हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवा आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए कृषि जंतु विज्ञान का मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2021-22 में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं सबसे पहले वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें बहुविकल्पीय से लघु उत्तरीय प्रश्न तक मैं संपूर्ण हल कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो निम्न में से हैजा है या टेटेनस है या टाइफाइड है तो इस या खसरा है, तो इसमें हो जाएगा खसरा। इसमें हो जाएगा खसरा। इसमें हो जाएगा खसरा। यह विषाणु जनित रोग है। दूसरा प्रश्न, आर्थिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षी का, स्तनधारी का, सरीसृप का या कंकाल का। तो आर्थिनोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो मानव के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो 90 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट। देखिए, इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट में जीरो नहीं लगा है, पर मेरे हिसाब से इसमें यही होगा, क्योंकि यही होता है एक मानव के शरीर का सामान्य तापक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में प्रसारण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक के द्वारा होता है, संकुचनशील धानी के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, या खाद्य रिक्तिका के द्वारा होता है। तो इसमें किसके द्वारा होता है? तो इसमें होता है संकुचनशील धानी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे, वो पता होगा। पाओक्रिस्टेटस या क्लोम लिविया या सिटाकुला क्रेमेटी या पैरा डोमेस्टिका। तो क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम पाओक्रिस्टेटस होता है, जो कि मोर का है, जिसे हम पिकॉक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न। केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तो केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तो 14वें, 15वें, 16वें खंडों में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिराल है। क्या है? कैल्सीफिराल। कैल्सीफिराल है जो कि बहुत उपयोगी विटामिन है। आगे देखते हैं। सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग के नाम लिखिए। तो पहले समझ लेते हैं सर्वग्राही है क्या। सर्वग्राही जो सभी का ब्लड ले सकते हैं, जो किसी भी, जैसे कहते हैं कि कहते हैं कि अभिषेक सभी का ब्लड ले सकता है पर दे नहीं सकता, तो सभी का ले सकता है, तो वो सर्वग्राही हो गया। अगर जैसे कहते हैं कि राम भवन सभी को ब्लड दे सकता है, तो क्या हो गया? सर्वदाता, वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो जो सर्वग्राही है वो बी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? बी ए बी पॉजिटिव होते हैं। और तथा जो सर्वदाता होते हैं वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। अब देखिए, शहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका
आंसर क्या होगा? बॉम्बिक्स मोराई। स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बॉम्बिक्स मोराई। अब उस रक्त वाहिनी का नाम लिखिए जो फुसफुस से रक्त हृदय को ले जाती है। तो फुसफुस से रक्त हृदय को ले जाती है, तो कौन ले जाता है? फुसफुस शिराएं। कौन ले जाता है? फुसफुस शिराएं, जिसे इंग्लिश में प्लेमोनरी वेन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लेमोनरी वेन। आपको इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। तो आप को अगर हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश पता है, तो आप इंग्लिश का देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यही प्रश्न पूछा है। अगर आपको इंग्लिश आ रही है और हिंदी नहीं आ रही है, मतलब कि हिंदी आ रही है और इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप हिंदी का देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वही प्रश्न पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, मानव के लिए 2 लाभदायक कीटों के नाम लिखिए तथा उनके उत्पाद लिखिए। तो कौन कौन से? मधुमक्षिका, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। तथा इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें प्राप्त होता है हानि, यानी मधु, यानी शहद, जिसे शहद कहते हैं, जिसे शहद कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, लाख कीट। लाख कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम टेरिडिया लैका। टेरिडिया लैका, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? लैक प्राप्त होता है। अब आगे, खरगोश में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाए जाते हैं? किन्हीं 2 का नाम लिखिए। तो खरगोश में कितने प्रकार कितने कपाल पाए जाते हैं? तो खरगोश में 12 जोड़ी। कितने? 12 जोड़ी पाए जाते हैं, 12 जोड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा? पहले वैगस और दूसरा है ऑप्टिक। ये 2 हो गए खरगोश के कपाल तंत्र का। अब आगे चलते हैं, समतापी जंतु किन 2 वर्गों में रखे गए हैं? समतापी जंतु किन 2 वर्गों में रखे गए हैं? तो ये पहले समझ लेते हैं समतापी होता क्या है। वे जंतु जिनका टेम्परेचर समान रूप से बना होता है उन्हें समतापी कहते हैं। मतलब उनका वातावरण के अनुकूल घटता बढ़ता नहीं, उनके शरीर का तापमान निश्चित रहता है, एक अवधि पर टिका रहता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम समतापी। तो किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो उनको पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के 4 विशिष्ट लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण क्या है? संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु जल, थल, वायु तीनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अर्थात ये जल में भी पाए जा सकते हैं, थल यानी भूमि पर, वायु यानी हवा में भी पाए जा सकते हैं, तीनों स्थितियों में पाए जा सकते हैं। तीसरा है, इनका शरीर सिर, वक्ष तथा दूसरा क्या है? इनका शरीर वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। चारों ओर काइटिन से बनी क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, वक्ष, सिर, उदर तथा इन पे किनका बाह्य आवरण होता है? तो इन पे क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है? इनका शरीर त्रिस्तरीय विखंडित रूप से खंडित होता है। कौन कौन से? सिर अभी बताया, सिर, वक्ष, उदर, इन तीनों में विखंडित होता है। अब आगे देखते हैं, परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, अर्थात इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो खुले प्रकार का होता है। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर, धमनी हृदय से रुधिर अंगों को ले जाती है और शिरा की दीवार पतली एवं लचकदार होती है। और दूसरा देख लेते हैं, धमनी की दीवार मोटी, मांसल, मजबूत होती है और रुधिर अंगों से
हृदय को वापस लाती है। तो धमनी में कपाट नहीं पाया जाता, धमनी में कपाट नहीं पाया जाता और शिरा में कपाट पाया जाता है। और चौथा क्या है, फुसफुस धमनी को छोड़कर सभी में शुद्ध रक्त बहता है, फुसफुस शिरा को छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो जो धमनी है वो धमनी क्या ले जाती है, अशुद्ध रक्त को। धमनी क्या ले जाती है, शुद्ध को अशुद्ध, धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है और शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है फुसफुस को छोड़कर। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दे रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।